प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में आज तेजी से नए भारत का निर्माण हो रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक निशान एक विधान और एक प्रधान के सपने को साकार करने की दिशा में धारा 370 हटाने के बाद अब समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की अब तक की राजनीतिक यात्रा की प्राथमिकताओं में रहा है। आजाद भारत में किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अगर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो देश के अंदर धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं बन सकते। भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए अड़िग और प्रतिबद्ध है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड निश्चित रूप से भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की हमारी यात्रा का, आज तक की हमारी राजनीतिक यात्रा का एक वादा रहा है देश की जनता से। और न केवल भारतीय जनता पार्टी, संविधान सभा ने भी देश भर के विधानमंडलों को और संसद को ये सलाह दी है कि जब भी उचित समय आए यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में आना चाहिए, क्योंकि किसी भी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए धर्म के आधार पर कानून नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी में अभी भी कहना चाहता हूं देश की जनता को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए अड़िग है, ऑफर है और हम ला कर रहेंगे, परंतु सारी लोकतांत्रिक चर्चाओं की समाप्ति के बाद। देशवासियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ट्रिपल तलाक खत्म किया जा सकता है, लेकिन मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही कानून। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह स्पष्ट मानना है कि जब एक परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग नियम काम नहीं करते तो एक देश दो कानूनों पर आखिर कैसे चल सकता है।